इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पेड़ पौधे में होने वाले अनुचलन गति, अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति में क्या समानता है, क्या कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अनुचलन गति किसे कहते हैं? पौधे में बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से होने वाली ऐसी गति जिससे पौधे का संपूर्ण शरीर स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम लोग अनुचलन गति कहते हैं। अनुचलन गति में प्रचलन होता है। अनुचलन गति हमें छोटे पौधे में देखने को मिलता है, जैसे यूग्लिना, शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, इसमें हम लोगों को अनुचलन गति देखने को मिलता है। अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? जब बाह्य उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से प्रभावित होकर जब पौधे के अंगों में गति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे कि तने का प्रकाश की ओर मुड़ना, जड़ का जल की ओर गति करना, जड़ का गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर गति करना, और इसमें जिस जो अंग गति करती है उस अंगों की वृद्धि होती है, वह अंग बढ़ती है। लेकिन अनुचलन गति में जो मूवमेंट होता है उसमें वृद्धि नहीं होती है। जैसे पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है लेकिन उसका आकार नहीं बढ़ता है। अब आते हैं अनुकुंचन गति क्या है? पौधे में जब बाह्य उद्दीपन की तीव्रता के प्रभाव से प्रभावित होकर गति होती है, उससे हम लोग अनुकुंचन गति कहते हैं। जैसे सूर्योदय के समय कमल के फूल का खिलना और सूर्यास्त के समय बंद हो जाना, ये अनुकुंचन गति का उदाहरण है। जैसे ट्यूलिप और केसर के जो फूल होते हैं वह ताप बढ़ने पर खिलते हैं और ताप कम हो जाने पर वो बंद हो जाते हैं। अब आते हैं तीनों में क्या कॉम्बिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। अनुचलन गति, अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति में क्या समानताएं हैं वो देखते हैं। जो अनुचलन गति है इसमें प्रचलन होता है और अनुवर्तन गति में प्रचलन नहीं होता है और अनुकुंचन गति में भी प्रचलन नहीं होता। प्रचलन मतलब क्या होता है? समय के साथ साथ अगर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं इसे हम लोग प्रचलन कहते हैं। अगर कोई पौधा समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है इसका मतलब वो पौधा क्या कर रहा है? प्रचलन कर रहा है। लेकिन अगर समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा, सिर्फ उसके अंगों का स्थान परिवर्तन हो रहा, सिर्फ अंग क्या है? बढ़ रहे, वृद्धि कर रहे, इस प्रकार जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग गति कहते हैं, प्रचलन नहीं कहेंगे। इसलिए हम जो अनुचलन गति है, अनुचलन गति में प्रचलन होता है लेकिन अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति में प्रचलन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ अनुचलन गति में प्रचलन होता है, अनुवर्तन गति में प्रचलन नहीं होता है और अनुकुंचन गति में भी प्रचलन नहीं होता है। जो अनुचलन गति है जो वो दिशा पर निर्भर करती है, उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है कि उद्दीपन किस दिशा से आ रही है, उसी ओर गति करती है। जो अनुवर्तन गति है वो भी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, लेकिन अनुकुंचन गति उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है कि उद्दीपन कितना आ रहा है। जैसे प्रकाश ज्यादा है या कम है, इस पर निर्भर करती है, उद्दीपन की तीव्रता पर, बल्कि उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो जो अनुकुंचन गति है वह उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन अनुवर्तन गति और अनुचलन गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। जो अनुचलन गति है इसमें जो अंग गति करते हैं, जैसे अनुचलन गति में तो पूरे पौधे का अंग ही गति कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह क्या स्थानांतरित हो रहा, जिसके कारण क्या है? समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है, इसलिए बोलते हैं हम लोग अनुचलन गति में प्रचलन हो रहा। इसमें अंगों की वृद्धि नहीं होती है, मतलब इसमें आकार नहीं बढ़ता। लेकिन अनुवर्तन गति में जो गति होती है उस गति करने वाले अंगों की वृद्धि होती है। अनुकुंचन गति में भी वृद्धि नहीं होती है, इसमें पौधे में वृद्धि नहीं होता। जो अनुवर्तन गति है इसमें भी पौधे में जो गति करते हैं उस पौधे के अंगों में क्या होता है? वृद्धि होता है, और अनुचलन गति में भी वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार की जो गति है वो निम्न पौधे में देखने को मिलती है, आपको पहले बता दिया गया। जो अनुचलन गति है वो छोटे पौधे में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें प्रचलन होता है, लेकिन अनुवर्तन गति क्या है? उच्च जाति के पौधे में आपको देखने मिलता है, उच्च वर्ग के पौधे में देखने को मिलता है। अनुकुंचन गति भी क्या है? उच्च वर्ग के पौधे में देखने को मिलता है।
जो अनुचलन गति है उसमें प्रचलन करने के लिए, क्योंकि अनुचलन गति में पौधे का संपूर्ण शरीर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, इसके लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। लेकिन अनुवर्तन गति में प्रचलन नहीं होता है, इसके लिए उसमें कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लिख सकते हैं इसमें गति के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार अनुकुंचन गति में भी प्रचलन नहीं होता, इसलिए अनुकुंचन गति में भी कोई विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होगी प्रचलन करने के, गति करने के लिए। इसका उदाहरण क्या है अनुचलन गति का? यूग्लिना, शैवाल, क्लेमाइडोमोनास। और अनुवर्तन गति का क्या उदाहरण है? जड़ और तने का गति करना, जड़ और तने की गति। और अनुकुंचन गति का क्या है? फूलों का खिलना और बंद होना और छुई हुई पौधे का मुरझा जाना, यह अनुकुंचन गति का उदाहरण है। इस प्रकार आप क्या है यहाँ पे देख लिए कंपैरिजन किस तरह के है, जो इसमें होता है और कुछ ऐसे हैं जो इसमें नहीं होता। आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, इसमें आप अंतर तैयार कर सकते हैं कि अनुचलन गति और अनुवर्तन गति में क्या अंतर है, अनुचलन गति और अनुकुंचन गति में क्या अंतर है, इसके अलावा अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति में क्या अंतर है, अंतर आप प्रिपेयर कर लेंगे। एक बार जो लिखा हुआ उसे पढ़कर आप लोग को बता देते हैं। अनुचलन गति क्या होता है? इस गति में प्रचलन होता है और अनुवर्तन गति में प्रचलन नहीं होता, अनुकुंचन गति में भी प्रचलन नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ अनुचलन गति में क्या होता है? प्रचलन होता है, और अनुवर्तन और अनुकुंचन गति में प्रचलन नहीं होता है। जो अनुचलन गति है वह उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है और अनुवर्तन गति भी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। अनुकुंचन गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। अनुचलन गति में वृद्धि नहीं होता है, अनुवर्तन गति में जो अंग गति करते हैं उस अंगों की वृद्धि होता है, और अनुकुंचन गति में भी वृद्धि नहीं होता है। जो अनुचलन गति है वो निम्न वर्ग के पौधे में के कोशिका के जीव द्रव्य में होता है, जो अनुवर्तन गति है ये उच्च वर्ग के पौधे में होती है, और अनुकुंचन गति भी क्या है? उच्च वर्ग के पौधे में होती है। अनुचलन गति में प्रचलन के लिए विशेष अंग सीलिया और फ्लैजेला पाई जाती है, अनुवर्तन गति में कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, और अनुकुंचन गति में भी कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। अनुचलन गति का उदाहरण है यूग्लिना, शैवाल और क्लेमाइडोमोनास। अनुवर्तन गति का है तना और जड़ का गति। अनुकुंचन गति का है फूलों का खिलना और बंद होना, छुई हुई पौधे का मुरझा जाना। यह है उदाहरण। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।